क्या आप तभी पढ़ते हो जब आपका मन करता है और जब आपका मन नहीं करता है आप नहीं पढ़ते हैं। तो आप सबके लिए शुभकामनाएं हैं कि आप जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते हैं, जीवन में कभी आप कामयाबी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, जो व्यक्ति अपने मन का गुलाम होता है और मन के अनुसार ही कार्य करता है वो जीवन में कभी कोई भी उपलब्धि हासिल नहीं कर सकता है, क्योंकि आपका मन कभी नहीं चाहता है कि सर्दी के अंदर सुबह जल्दी उठा जाए। आपका मन कभी नहीं कहता है कि सर्दी के समय में चेयर पर बैठकर पढ़ा जाए। आपका मन कभी नहीं कहता है कि रील चलाना बंद कर दिया जाए। आपका मन कभी नहीं चाहता है कि आप मोबाइल को बंद कर दें। बिल्कुल सही सुना आपने। ये वो सब घटनाएं हैं जो मन आपसे करवाता है। मन चाहता है कि सर्दी में देर तक सोते रहें और शाम को भी जल्दी ही बिस्तर में चले जाएं। मन रोज बहाना बनाता है कि आज सर्दी अधिक है, आज मैं थक चुका हूँ, तो कल से पढ़ेंगे। और जो व्यक्ति अपने मन का गुलाम हो जाता है वो जीवन में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है। इसलिए प्यारे बच्चों, यदि कामयाब होना है तो मन के गुलाम न बने, बल्कि मन को अपना गुलाम बनाएं। जब आप मन पर पूरी तरह से अपना नियंत्रण स्थापित कर लेंगे तभी मानिएगा कि आप किसी कामयाबी को प्राप्त कर सकते हैं। कामयाबी के लिए डिसिप्लिन का होना ज़रूरी है। समय का सही निर्धारण किया जाना बहुत ज़रूरी है। आपने यदि ये संकल्प ले लिया है कि आपको प्रतिदिन 10 घंटे पढ़ना है और चेयर पर बैठ के पढ़ना है, तो उसे हर हाल में पूरा कीजिए, चाहे आपका मन कहे या न कहे। आप चाहे बीमार ही क्यों न हो, फिर भी आपको पूरा प्रयास करना है कि वो जो समय आपने निर्धारित किया है उस समय के अनुसार आप पूरा समय पढ़ने को देंगे। यदि आपने अपने मन पर विजय पा ली तो कोई भी व्यक्ति आपको असफल होने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि मन ही है जो हमें चंचल बनाता है, व्याकुल करता है और प्रसन्न बनाता है। और हमें खुशी प्रसन्नता उस कार्य में होती है जिसमें हमें आराम पसंद होता है, जैसे मोबाइल चलाना है, रील चलाना है, लंबे समय तक सोना है, जल्दी बिस्तर में सो जाना है, आज का काम कल पर टाल देना है। ये वो सब क्रियाएं हैं जो मन को अधिक प्रभावित करती हैं। और जो व्यक्ति अपने मन के वशीभूत होकर काम करता है वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता है। और जिस व्यक्ति ने मन को अपना गुलाम बना लिया है वो व्यक्ति कामयाब अवश्य होता है। ये 100% सत्य है। यदि आपने अपने दृढ़ संकल्प को पूरा करने के लिए जो समय सारणी तय की है उसके अनुसार यदि आप नियमित रूप से पढ़ते हैं, नियमित रूप से अभ्यास करते हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। प्यारे बच्चों, आप सोने से पहले 5 मिनट अपनी आंखें बंद कर कर अपने आप से एक प्रश्न अवश्य करें, प्रतिदिन करें, कि जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपने घर को छोड़ा है या जिस स्वप्न को पूरा करने के लिए आपके माता पिता ने आपको अपने घर से दूर दूसरे शहर में रखा हुआ है और एक कर्जा लेकर बहुत अधिक पैसा खर्च कर कर
आपसे एक अपेक्षाएं वो करके बैठे हैं कि आप एक दिन सफल होंगे और उनके सपनों को पूरा करेंगे। तो आज का जो दिन आपने गुजारा है, क्या उसमें कोई भी ऐसा काम आपने किया है जो आपको उस स्वप्न को साकार करने की ओर आगे बढ़ाता है, या आज का दिन आपने व्यर्थ में बर्बाद किया है? और आज के दिन आपने कौन कौन से कार्य किए हैं जो आपको उस लक्ष्य की ओर ले जा रहे हैं? कौन कौन से बेकार के काम किए हैं, समय व्यर्थ किया है किन किन कामों में, जो आपको उस लक्ष्य से दूर ले जा रहे हैं? यदि इतना सा आंकलन आप प्रतिदिन कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपके अंदर ये आत्मविश्वास जाग जाएगा कि आपको सफल होना है। इसमें आप एक नई चीज जो कर सकते हैं, प्रतिदिन एक डायरी लिखें और सोने से पहले एक पेज में आज की घटनाएं अवश्य लिखें कि आपने उस स्वप्न को पूरा करने के लिए कौन कौन से आज काम किए हैं। क्या आज आपका दिन यूं ही आपने बर्बाद कर दिया है? तो जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने कार्यों का आंकलन करता है, मूल्यांकन करता है, वो शीघ्र ही अपनी गलतियों का एहसास कर लेता है और आने वाले दिनों में उन गलतियों को दोहराना बंद कर देता है, और वो एक नियमित रूप से जो उसका टाइम टेबल है, जो उसका शेड्यूल है, उसके अनुरूप ढल जाता है। सफल होने के लिए बहुत सारे त्याग करने होते हैं। आपको कई रिश्तेदारियां छोड़नी होती हैं, शादी विवाह जैसे फंक्शनों को छोड़ना होता है, तीज त्योहारों की खुशियों को भूलना होता है। जब आपने घर छोड़ ही दिया है तो सब कुछ छोड़ दीजिए। केवल अपना फोकस जो है अपने लक्ष्य पर केंद्रित कीजिए कि जिस उद्देश्य के लिए आपने घर और परिवार छोड़ा है, यहाँ आकर के आप दूसरे शहर में रह रहे हैं, तो ये देखिए, कल्पना कीजिए कि आपके पेरेंट्स ने क्या सोचकर आपको यहाँ भेजा है। क्या आप उनके लक्ष्य को पूरा करने की ओर काम कर रहे हैं अथवा अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? प्रतिदिन अपना कार्यों का मूल्यांकन स्वयं जब करेंगे और जब आप अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको सफल होने से कोई भी व्यक्ति नहीं रोक पाएगा। प्यारे बच्चों, आत्मचिंतन ही सबसे बड़ी वो शक्ति है, वो ताकत है जो व्यक्ति को सफल बनाती है। क्योंकि आप इस उम्र में पहुंच गए हैं कि कोई भी मोटिवेशन आपको मोटिवेट नहीं कर पाएगा जब तक आप खुद आत्मचिंतित नहीं होंगे। इसलिए निश्चित रूप से इस बात का ध्यान रखें कि आपने यो कॉलेज लाइफ का जो समय है पढ़ने का, 18 से 25 वर्ष का जो समय है, अगर आपने 4 से 5 साल कड़ी मेहनत कर ली है तो आपका आने वाले जो 50 साल हैं बहुत ही आनंद से गुजरने वाले हैं। अच्छा सा ऑफिस होगा, शानदार गाड़ी होगी, शानदार बंगला होगा और आपके सभी सपने बड़े आनंद से पूरे होंगे। और यदि इन 4 से 5 साल में आपने मक्कारी की है, लापरवाही की है, पेरेंट्स की बात नहीं मानी है, टीचर्स की बात नहीं मानी है और अपना समय रील बनाने में और मोबाइल चलाने में खर्च किया है, स्क्रीन टाइम में खर्च किया है, तो निश्चित रूप से आपका भविष्य बर्बादी के कगार पर है। इस चीज़ को आपको जितना जल्दी समझ लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो सोने से पहले प्रतिदिन अपने कार्य का मूल्यांकन स्वयं करें और अपने पिता के परिवार की आंखों में जो स्वप्न हैं उसके बारे में सोचें। क्या आप उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं अथवा नहीं? क्योंकि जब आप वापस लौटेंगे तो आपको सबके सवालों का जवाब देना होगा। आपके मित्रों के सवाल जो आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप सफल होंगे, सबसे पहले पूछेंगे। आपके पेरेंट्स के सवाल कि किस लिए तुम्हें यहाँ भेजा गया था, क्या आपने उसके लिए कोई काम किया, और असफल हुए तो क्यों? आपके रिश्तेदारों के प्रश्न जो आपके पेरेंट्स से पूछे जाएंगे और उन्हें जो जवाब देते समय आप शर्मिंदा महसूस कराना चाहते हैं या गर्व महसूस कराना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। यदि आप सफल हुए तो सीना चौड़ा करके गर्व से सर उठाकर कह पाएंगे कि हमारा बेटा या हमारी बेटी आज सफलता के शिखर पर हैं और जो स्वप्न थे वो उन्होंने पूरे किए हैं। और यदि आप असफल हो गए तो ये आपकी हार नहीं होगी, आपके पूरे परिवार की हार होगी। आपको देखकर जो नए बच्चे शहरों में आने वाले हैं, बड़े कॉलेज में आने वाले हैं, उन सब के लिए आप
एक नकारात्मक संदेश देंगे और उनका घर से बाहर निकलना भी, खास करके लड़कियों का, आप हमेशा के लिए बंद कर देंगे। इसलिए जो बच्चे, जो बच्चियां अपने घरों को छोड़कर, जो छात्र बाहर निकले हैं पढ़ने के लिए, अपने गांव से पहले दूसरे जो छात्र वो हैं जो पहली बार शहरों में आके पढ़ते हैं, तो खास करके अपना मूल्यांकन करें और उस दिन को याद करें कि जब आप लौटेंगे तो एक समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। आपके माता पिता को गर्व महसूस करवाना चाहते हैं या क्या आप सोच रहे हैं, तो निश्चित रूप से प्रतिदिन जो छात्र अपना स्व मूल्यांकन करता है, अपने दैनिक कार्यों का मूल्यांकन करता है और अपने डायरी के अंदर अपने हाथ से उसे लिखता है और जब भी उसे दोहराएगा तो निश्चित रूप से उसे अपनी गलतियों का एहसास होता चला जाता है और अपने धीरे धीरे अपनी गलतियों को जब कम करेंगे तो सफलता की ओर बढ़ेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए कभी भी अपने मन के गुलाम न होएं, बल्कि अपने मन को अपना गुलाम बनाएं। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही आपका मन कार्य करेगा। आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। सभी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। नमो बुद्धाय।